जाएंगे तो नहीं, ये तय करना होगा कि इसके बाद वो वोट दे पाएंगे या नहीं। इस चुनाव के बाद भी कोई चुनाव होगा या नहीं, इस बात का फैसला है। प्रधानमंत्री जी सफाई देते फिर रहे हैं कि संविधान हम नहीं बदलेंगे। उपकार कर रहे हैं क्या? आप उपकार नहीं कर रहे हैं। अगर इसके दायरे को कुंद करने की कोशिश की, भले आप सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर लें, आप खारिज कर दिए जाएंगे। बिहार में दूसरे चरण के कल मतदान होना है। इससे पहले आरजेडी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने भारतीय जनता पार्टी पर खूब बरसते हुए नजर आए हैं। मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर संविधान बदलने का आरोप लगाया है। मनोज झा ने यह कहा है कि ये चुनाव है, जो सूरत वाला परिस्थिति अगले आने वाले चुनाव में न बन जाए, इसके लिए लोगों से अपील किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट करे। भारत के संविधान को बचाना है तो भाजपा को वोट न करे। क्या कुछ कहना है मनोज झा को, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथियों। कल दूसरे चरण का चुनाव है। निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो और लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाएं। बेरोजगारी जो सबसे बड़ी विकराल समस्या है, उसके मुद्दे पे चुनाव हो। कल का भी और आने वाले चरणों का भी। संविधान की सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव हो, कल का भी और आने वाले चरणों का भी। देश में जो आय की असमानता है, जिससे गरीबी और मुफलिसी बढ़ रही है, उसके मद्देनज़र चुनाव हो। ये चुनाव के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इससे पहले कि मैं दो चार बातें आपके समक्ष रखूं, उसके बाद आप कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, राजद और महागठबंधन सवाल लेने में पीछे नहीं हटता है। हम उनमें से नहीं हैं जो कहेंगे कि सवाल नहीं लेंगे। हर सवाल लेंगे और उसका माकूल संतुष्टि वाला उत्तर देंगे। महत्वपूर्ण ये है कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव बन गया है लोगों के जेहन में। जब लोग वोट देने जाएंगे तो नहीं, ये तय करना होगा कि इसके बाद वो वोट दे पाएंगे या नहीं। इस चुनाव के बाद भी कोई चुनाव होगा या नहीं, इस बात का फैसला है। आप सब ने देखा है कि सूरत में जो हुआ, सूरत में सारे कैंडिडेट्स भय और प्रलोभन के बाद खाली करवा दिए गए। बिना सूरत की जनता की भागीदारी के, उनकी इच्छा के एक सांसद मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन उसकी बानगी था, और जिसको आप सब लोगों ने, क्योंकि आप सब किसी भी चैनल के हो, किसी भी यूट्यूब चैनल के हो, आप सबको पता है कि ये लोकतंत्र के लिए कितना घातक है कि चुनाव के नतीजे बिना लोगों की भागीदारी के हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, देश भर में इस बात का संदेश गया है, जिसको हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी एम्पलीफाई किया। इसके बाद चुनाव होगा या नहीं, ये छोटी मोटी शिकायतों का चुनाव नहीं है, ये नगर पालिका का चुनाव नहीं है। यहां हर कौम, हर जाति को देखना है कि ऐसी खता एक लम्हे में ना हो जिसकी वजह से सदियां रिग्रेट करते रहे, पश्चाताप करती रहे, फिर पश्चाताप से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, लालू जी और महागठबंधन के सभी लोग कह रहे हैं, इसकी रक्षा का चुनाव है। यह है भारत का संविधान। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर देख रहे हैं। एक महज व्यक्ति नहीं थे। इस संविधान ने हमें एक इंक्लूसिव आइन दिया। इस संविधान ने हमें अधिकार दिए। इस संविधान में प्रावधान ऐसे बनाए कि देश समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो सके। ये संविधान किनको खटक रहा है? ये संविधान उन आंकड़ों को खटक रहा है जो संघ के विधान में यकीन करते हैं, और वह संघ का विधान है नागपुरिया विधान, जिनका हेडक्वार्टर नागपुर में। कितनी बातें करूं, कई दफा आपके माध्यम से कहा, गोल मलकर उनकी लिखी किताब
उनका संविधान के प्रति विरोध, और प्रधानमंत्री जी सफाई देते फिर रहे हैं कि संविधान हम नहीं बदलेंगे। उपकार कर रहे हैं क्या आप? उपकार नहीं कर रहे हैं। अगर इसके दायरे को कुंद करने की कोशिश की, भले आप सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर लें, आप खारिज कर दिए जाएंगे। जनता के मन से आप यूं भी उतर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे क्या अपेक्षा है भाई? क्या आप बताएंगे कि मेरा मॉडल है जैसे युवाओं को रोजगार मिले? आपने कभी प्रधानमंत्री जी की जुबान से रोजगार की बात सुनी? मेरा मॉडल है, ये कहते आप कि देश की महिलाओं को, जैसे हम कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख रुपए सालाना, ये हम उपकार नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन उपकार की भाषा नहीं बोलता, क्योंकि हमारी भाषा और भाव इस किताब से निकले हैं। इस किताब से निकली भाषा और भाव के लिए प्रधानमंत्री के अंदर कोई जगह नहीं है। असमान आय, गरीबी की बात करें तो कहें ये लोग देशद्रोही हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। कमाल के हैं आप प्रधानमंत्री जी। न्याय की बात करना देशद्रोह है तो हम आए। अगर आर्थिक असमानता का दूर करना देशद्रोह है तो तेजस्वी जी देशद्रोही। बेरोजगार युवकों को नौकरी की गारंटी देना अगर देशद्रोह है इस संविधान से निकाल करके, तो हाँ देशद्रोही है। परिवर्तन पत्र हम लेके आए। हमने बड़ी आसमानी बातें नहीं की। हमें पता है मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा मेरी व्यक्तिगत आस्था की चीज है, लेकिन चुनाव थाली पे होगा। तो तेजस्वी जी ने कहा कि जैसे 17 साल बनाम 17 महीने बिहार के अंदर हो गया है, उसी तरह इन 17 महीने के मॉडल के आधार पर हम पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी की व्यवस्था करेंगे, जिसकी शुरुआत लाल किले पे भाषण के बाद हो जाएगी। आप बिहार आते हैं, देश में कहीं जाते हैं, आप इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते?